नमस्कार, खम्मागणी केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। छात्रा को किडनैप करने वाली लेडी टीचर गिरफ्तार, वीडियो जारी कर शेयर की थी लव स्टोरी, बीकानेर में बढ़ा था तनाव। अलवर में सरकारी स्कूल की जर्जर हालत में पढ़कर भविष्य बनाने वाले बच्चे मजबूर नजर आ रहे। भारतीय किसान संघ ने सिंचाई अधिकारियों के अभिवादन धन्यवाद के साथ ड्रेनों पर जाने के रास्ते बहाल करने की मांग की। अमरनाथ जा रही श्रद्धालुओं से भरी बस अजमेर के गेगल थाना क्षेत्र स्थित नारेली और लाडपुरा पुलिया के बीच दुर्घटनाग्रस्त हो गई। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। राजस्थान के बीकानेर जिले में डूंगरगढ़ थाना क्षेत्र के एक प्राइवेट स्कूल की 17 वर्षीय छात्रा का अपहरण करने वाली लेडी टीचर को गुरुवार को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। थाना अधिकारी अशोक बिश्नोई ने बताया, पीड़ित छात्रा के बयान के बाद आरोपी शिक्षिका के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम की धाराएं जोड़ी गई है। शिक्षिका को आज गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। मामले में अन्य आरोपियों से पूछताछ की जानी है। इससे पहले पुलिस ने नाबालिग छात्रा के परिवार की शिकायत पर शिक्षिका, उसके पिता और उसके 2 भाइयों के खिलाफ अपहरण से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366 और 120B के तहत मामला दर्ज किया गया था। शिक्षिका के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम की धाराओं के तहत भी मामला दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि पीड़ित नाबालिग छात्रा और आरोपी शिक्षिका को बुधवार को चेन्नई से बीकानेर लाया गया था। दोनों के लापता होने के कुछ दिनों बाद उन्होंने ऑनलाइन एक वीडियो पोस्ट किया था। इसमें कहा गया था कि उनका आपस में प्रेम संबंध है और एक साथ रहना चाहते हैं। शनिवार को छात्रा और शिक्षिका के लापता होने पर बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ शहर में विरोध प्रदर्शन किया गया था और नाबालिग छात्रा के परिजनों ने इसे लव जिहाद का मामला करार दिया था। श्री डूंगरगढ़ कस्बे के एक प्राइवेट स्कूल की 12वीं कक्षा की छात्रा 1 जुलाई को लापता हो गई थी। उसी दौरान उसी स्कूल की एक शिक्षिका नीदा बहलीम के भी लापता होने की सूचना मिली थी। बाद में छात्रा के परिवार ने आरोप लगाया था कि शिक्षिका ने उसका अपहरण कर लिया और उसका ब्रेन वॉश किया है। उन्होंने इसे लव जिहाद का मामला बताते हुए श्री डूंगरगढ़ पुलिस थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया। इस बीच शिक्षिका के परिवार ने श्री डूंगरगढ़ पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। सोमवार को सोशल मीडिया पर 4 मिनट का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें नाबालिग छात्रा ये कहती नजर आई थी कि दोनों अपनी मर्जी से गए थे और एक दूसरे से प्यार करते हैं। वीडियो में छात्रा कह रही थी कि हम समलैंगिक हैं और किसी दूसरे आदमी से शादी नहीं कर सकती, इसलिए हमने भागने का फैसला किया और अगर तुमने हमें पकड़ लिया तो हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। उनके यानी कि शिक्षिका के परिवार वालों के खिलाफ केस मत करो, अपहरण का मामला गलत है। मैं छोटी लड़की नहीं हूं जिसे फुसलाया जा सकता है। वीडियो में शिक्षिका कह रही थी कि बेवजह दंगा मत करो, हम बहुत सुरक्षित हैं, हम बहुत खुश होंगे, हमें छोड़ दो। वीडियो में शिक्षिका ने यह भी कहा कि उसने छात्रा को नहीं बहकाया और उसके परिवार की इसमें कोई भूमिका नहीं है। अलवर के नयाबास स्थित महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय इस समय जर्जर हालत में बना हुआ है। विद्यालय के प्रिंसिपल पुष्पा कुंदनानी ने बताया कि 2 साल पहले विद्यालय में बनाए गए कमरे और उनकी छत इस समय जर्जर हालत में है, जिसमें बच्चों को कमरे में भी नहीं बिठाया जा सकता। अभी 2 साल पहले ही राजस्थान सरकार द्वारा 2 कमरों का निर्माण कराया गया था, जिनका घटिया निर्माण के चलते 2 कमरों की छत उखड़ गई, जिनमें बड़े गड्ढे होकर पानी टपकता है। दीवारों में दरार आने से बारिश का पानी बैठ रहा है, तो कभी छत से बच्चों पर चूना गिरता है तो कभी पानी, जिससे बच्चों को कमरे में नहीं बैठाया जा सकता। कहीं कोई हादसा ना हो जाए, बच्चों के साथ अनहोनी ना होने को लेकर जिला प्रशासन को अवगत कराया गया, जिसकी जांच करने सार्वजनिक निर्माण विभाग एईएन ने विद्यालय का निरीक्षण कर लिया, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने बताया कि कोविड काल में कमरे बनाए गए और अभी से छत उखड़ गई है। ये 2 कमरे की छत सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई थी, तो उन्होंने विभाग के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि इस विभाग ने निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग किया है, जिसकी वजह से 2 साल में ही छत जर्जर हालत में हो गई और कमरे भी गिराव हालत में है। कभी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, इस कारण दोनों कमरों में बच्चों को नहीं बैठाया जा रहा, जिसको लेकर बच्चों को शिक्षा देने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही के चलते अनहोनी का शिकार ये बच्चे न हो जाए। स्कूल प्रिंसिपल पुष्पा कुंदनानी ने बताया कि अब इसकी शिकायत राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली को शिकायत देकर अवगत कराया जाएगा, ताकि घटिया निर्माण करने वाले ठेकेदार व अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई कराई जाएगी। अलवर राजस्थान से रुपेश शर्मा की रिपोर्ट। ये जर्जर हालत में जो महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल नयाबास में 2 कमरे की हालत बहुत खराब है। हालांकि वो नए कमरे हैं जो संसद द्वारा बनाए गए हैं, इनकी छत अभी से ही उखड़ गई है और जितना पानी जो है बरसता है सारा नीचे की ओर टपकता है, जिससे फर्नीचर भी खराब हो रहा है और बच्चों को बिठा नहीं सकते। यदि ये छत कभी कोलैप्स हो गई तो उसका जवाबदेही कौन होगा,
अतः हम इन दोनों कमरों में बच्चों को नहीं बिठा पा रहे हैं। हमारा निवेदन रहेगा संसा ADPC से। कितने कक्षा तक है ये स्कूल? ये प्री प्राइमरी तथा कक्षा 1 से 12 तक कक्षाएं इसमें संचालित है। कमरे कब से बने हुए थे ये कमरे अभी बने हैं 2 साल को। किसकी कमी मांगते हैं आप इस चीज़ में? कमी तो जो यहाँ का कॉन्ट्रैक्टर है उसी की है कि उसने बिल्कुल घटिया माल यूज़ किया है, बिल्कुल ट्रेन नहीं लिया कि यहाँ पर बच्चे बैठेंगे वो कैसे बैठे। तो आप इस चीज़ के निवेदन करोगे कि जो मंत्री जी हैं, कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली जी हैं, उनको आप अवगत कराओगे कि इसकी जांच कराई जाए? बिल्कुल बिल्कुल, हम उनसे निवेदन करेंगे कि इसकी जांच कराई जाए ताकि हम बच्चों को स्वतंत्रतापूर्वक इसमें बिठाएं और बच्चे भी कतराए नहीं इसमें बैठने के लिए। नहीं तो वो तभी आकर के हमें शिकायत करते हैं कि बेटा हम कैसे बैठे, कल को कोई बात हो गई तो हम क्या करें। अभी खतरे का सामना करना पड़ रहा है। अभी खतरे का सामना करना पड़ रहा है और कई बार बच्चे जब बैठते हैं तो ऊपर से चूना टपकता है, बड़े बड़े जो है इसके पीसेस चूने के ऊपर से टपकते हैं, उनके सिर पे उन्हें टपकता है। अधिकारी को इन पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, सभी अधिकारियों जितने हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी उनको इस पर ध्यान देना चाहिए। इस विद्यालय में निरंतर संख्या बढ़ती जा रही है लेकिन बिल्डिंग पर्याप्त नहीं है। मात्र 8-9 कमरों में इतनी सारी कक्षाएं कैसे संचालित होंगी? हमें 17 कक्षों की आवश्यकता है। जैसे कि न्यूज़ 21 चैनल अभी ऊपर कवरेज करने गया था तो पूरी छत उखड़ी पड़ी थी। पूरी छत उखड़ी हुई है और जैसे उसको खोलते हैं तो वो उखड़ता जाता है, गटर से बन जाते हैं, पानी पड़ता है उसमें। क्या नाम है मैडम आपका? मैं आईआईटी संस्था प्रधान पुष्पा। भारतीय किसान संघ तहसील सुल्तानपुर अध्यक्ष अखिलेश दादीज, प्रदेश मंत्री जगदीश कलमंडा, जिला उपाध्यक्ष मुकुट बिहारी नागर, सह जिला मंत्री पवन शर्मा, नगर मंत्री मोहनलाल राठौर, विष्णु शंकर शर्मा, संदीप शर्मा आदि कार्यकर्ताओं ने सहायक अभियंता कार्यालय सीएडी सुल्तानपुर में सहायक अभियंता हेमराज मीणा व मनीष कुमार से मिलकर ड्रेनों की खुदाई पर प्रतिनिधि मंडल ने फूल मालाओं के साथ अभिनंदन आभार व्यक्त करते हुए ड्रेनों पर होकर जाने वाले रास्तों को तुरंत प्रभाव से बहाल करने और सिंचाई से संबंधित अन्य विषयों के समाधान की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। भारतीय किसान संघ कोटा जिला सह मंत्री पवन शर्मा ने बताया कि विगत कई सालों से सुल्तानपुर क्षेत्र में वर्षा जल भराव से किसानों की खरीफ की फसल नष्ट हो जाती थी, जिसको लेकर भारतीय किसान संघ समय समय पर जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराता हुआ वो किसानों की निम्न समस्याओं को उठाता हुआ आ रहा था। विगत साल राज्य सरकार, संभागीय आयुक्त, क्षेत्रीय विकास आयुक्त व जनप्रतिनिधियों के सार्थक प्रयास से सिंचाई क्षेत्र में ड्रेनों की पर्याप्त खुदाई, सफाई से बहुत कुछ समस्या का समाधान किया गया है। अतः भारतीय किसान संघ ड्रेनों की खुदाई, साफ सफाई, नहरों के मरम्मतीकरण के द्वारा किसानों के जल भराव की समस्या के समाधान पर सहयोग करने वाले सहभागियों का धन्यवाद ज्ञापित करता है। कोटा जिला उपाध्यक्ष मुकुट बिहारी नागर ने अधिशासी अभियंता से मांग की गई कि ड्रेनों की खुदाई से खेतों पर आने जाने वाले रास्तों पर मिट्टी के बड़े बड़े टीले खड़े हो जाने के कारण खेतों पर जाने के रास्ते बंद हो गए। अतः सिंचाई विभाग तुरंत प्रभाव से ड्रेनों के रास्ते बहाल कराए ताकि किसान खेतों पर अपने कृषि संसाधन ले जा सके। सहायक अभियंता हेमराज मीणा ने किसानों को आश्वस्त करते हुए बताया कि 1-2 दिन में सभी ड्रेनों की मिट्टी हटाकर किसानों के खेतों पर जाने वाले रास्तों को बहाल कर दिया जाएगा। इटावा से जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। अमरनाथ जा रहे श्रद्धालुओं से भरी बस अजमेर के गीगल थाना क्षेत्र स्थित नारेली और लाडपुरा पुलिया के बीच दुर्घटनाग्रस्त हो गई। आगे चल रहे ट्रक चालक द्वारा अचानक ब्रेक लगाने की वजह से हादसा हुआ। बस में सुरक्षित श्रद्धालुओं ने तुरंत घायलों को जेएलएन अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार चल रहा है। वहीं हादसे के काफी देर बाद मिली सूचना पर पुलिस भी अस्पताल व घटनास्थल पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। गुजरात के राजकोट निवासी मनसुख ने बताया कि 4 जुलाई को राजकोट के ही रहने वाले 44 लोगों ने अमरनाथ यात्रा के लिए रवानगी की थी। इटावा नगर पालिका क्षेत्र की विद्युत समस्याओं को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष रजनी सोनी के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने शुक्रवार को कोटा अधीक्षण अभियंता से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। चेयरमैन रजनी सोनी ने बताया कि विद्युत समस्याओं के साथ सुबह के समय अघोषित कटौती को लेकर भी अवगत कराया, जिसके बाद अधिकारियों ने उस सुबह की कटौती बंद करने और वोल्टेज व रखरखाव की समस्याओं के जल्द समाधान का आश्वासन दिया। इस अवसर पर पार्षद राकेश पैरवा, मानव सेवा समिति इटावा अध्यक्ष व भाजपा नेता रिंकू सोनी, युवा नेता महावीर सुमन उपस्थित रहे। इटावा से जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं।
बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, ballrooms, swimming pool, candlelight dinner, gym, coffee shop, executive deluxe room, executive twin room, suite room। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय SRS रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, LKG, UKG एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 1800123947, www.wisdominstitutions.com। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर PUC के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम PU कॉलेज फॉर साइंस में साल PUC सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से MBBS की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन VTU गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने IIT दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल, बिसाइड न्यू कमान, बिहाइंड उर्दू हॉल, तालीम सिद्दीक शाह, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911, 8217411186, टोल फ्री नंबर 180012394447, वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed एंड B.Ed कॉलेज बीदर
recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। शहर के अस्पताल रोड निजी स्कूल में 225 बालिकाओं और महिलाओं को दिया गया प्रशिक्षण, कानून की भी जानकारी दी गई, गुड टच एंड बैड टच के बारे में बताया गया। महिला कांस्टेबल तनवीर व बुद्धि ने दिया ये प्रशिक्षण। 12 जिले में बालिका व महिलाओं को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शुक्रवार को शहर के अस्पताल रोड स्थित एक निजी स्कूल में प्रशिक्षक महिला कांस्टेबल तनवीर व बुद्धि ने करीब 225 बालिका व महिलाओं को आत्मरक्षा के प्रशिक्षण के साथ ही कानून व बैड टच और गुड टच की जानकारी दी। विपरीत परिस्थितियों में निहत्थे अपनी सुरक्षा कैसे की जाती है, इस बारे में भी प्रशिक्षण दिया गया। महिला कांस्टेबल तनवीर ने बताया कि बालिका और महिलाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया गया। जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा ये अभियान जिले भर में चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि बालिका और महिलाएं अपनी खुद की रक्षा स्वयं कर सके और अपने क्षेत्र में अपनी पहचान बना सके, इसलिए उन्हें कानूनी जानकारी सहित गुड टच और बैड टच की जानकारी दी जा रही है। 12 से ब्रिजेश यादव की रिपोर्ट। आज हमारे द्वारा बालिकाएं और महिला स्टाफ को आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया गया और उन्हें कानून संबंधी जानकारी दी गई और उन्हें गुड टच बैड टच संबंधी जानकारी दी गई है। यह अभियान श्रीमान एसपी साहब 12 के द्वारा पूरे 12 जिले में चलाया जा रहा है। इसका यही उद्देश्य है कि बालिकाएं और महिलाएं अपनी खुद की सुरक्षा खुद कर सके और हर क्षेत्र में अपनी खुद की पहचान बना सके। बानसूर सीएचसी को राजस्थान में नेशनल हेल्थ मिशन की ओर से चिकित्सक दिवस पर जयपुर में प्रथम स्थान आने पर निदेशक डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी की ओर से लक्ष्य प्राप्ति करने पर अवार्ड मिलने पर आज सभी डॉक्टर्स का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सभी डॉक्टर्स और चिकित्सा कर्मियों का माला पहनाकर सम्मान किया गया। सीएचसी प्रभारी डॉक्टर भूरा सिंह बैसला ने बताया कि 2022 में केंद्रीय टीम ने बानसूर सीएचसी का निरीक्षण किया था, जिसमें लेबर रूम और मैटरनिटी ओटी की गुणवत्ता सुधार में बानसूर सीएचसी ने राजस्थान में 98% अंक हासिल कर प्रथम स्थान हासिल करने पर मिशन निदेशक ने सीएचसी को चिकित्सक दिवस पर अवार्ड देकर सम्मानित किया गया था। उन्होंने बताया कि बानसूर सीएचसी संस्थान ने राज्य स्तर पर कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं और जिला लेवल पर महामारी कोरोना से लेकर आज तक सभी राष्ट्रीय, उपराष्ट्रीय व राज्य स्तर की समस्त योजनाओं की पालना करते हुए आमजन को बेहतर सेवाएं देने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सभी सुविधाएं उपलब्ध हो, इसके लिए प्रयास रहते हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं। जी नमस्कार। राज्य सरकार के द्वारा माननीय एमडी साहब श्री जितेंद्र कुमार सोनी द्वारा हमें स्टेट लेवल पर एक चिकित्सा दिवस पर लक्ष्य प्रोग्राम में सम्मानित किया गया। उसमें 98% स्कोर राजस्थान लेवल पर हम प्रथम सोपान पे आए हैं। इसके लिए मैं गायनेकोलॉजिस्ट होने के नाते आपको ये बताना चाहता हूँ कि लेबर रूम एवं ऑपरेशन थिएटर के लिए लक्ष्य की कुछ गाइडलाइंस होती हैं, स्टैंडर्डाइजेशन होते हैं, इन्फेक्शन प्रिवेंशन होता है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होते हैं, पेशेंट की गोपनीयता होती है, पेशेंट सेटिस्फेक्शन होता है। इन सभी बहुत सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमारे अस्पताल का तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके लिए एज ए गायनेकोलॉजिस्ट साथ में पीएमओ इंचार्ज होने के नाते हमारे लेबर रूम ऑपरेशन थिएटर एवं इंचार्ज के बीच में कोई गैप नहीं है। हमने अपनी समस्त एनर्जी इसके लिए लगाई और ये लगातार इसको सस्टेन करते रहेंगे और आपका सहयोग मिलता रहा तो एक दिन हम आने वाले समय में मॉडल उपजिला अस्पताल का भी बहुत जल्दी ही इस चीज़ को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसके लिए आप सभी का सहयोग वांछनीय है। धन्यवाद।
रामगढ़ विधायक साफिया जुबेर खान ने 4 नए जीएसएस का भूमि पूजन किया। रामगढ़ अलवर ग्रामीण से अमित भारद्वाज की खास रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। रामगढ़ विधायक साफिया जुबेर खान ने गुरुवार को रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव नयाबाद, सैंथली, रघुनाथगढ़, पीपरोली, नंगला, बंजीरका में 3311 केवी जीएसएस भूमि पूजन कर फीता काट कर उद्घाटन किया। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक साफिया जुबेर खान ने कहा कि क्षेत्र में विकास की कोई कमी नहीं आई है। नए 4 जीएसएसओ से बिजली की समस्या में राहत मिलेगी, आमजन व किसानों को इसका पूरा लाभ मिलेगा। उन्होंने इस मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को धन्यवाद देते हुए कहा कि रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में राजस्थान सरकार के आमजन की लाभकारी योजनाओं का आमजन फायदा उठा रहा है। गहलोत सरकार ने हर किसान की, हर गरीब की, हर आमजन की बातों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाई हैं, जिनका हर व्यक्ति, हर किसान फायदा उठा रहा है। इस मौके पर विद्युत विभाग के सहायक अभियंता ओम प्रकाश अग्रवाल इस मौके पर बताया उन्होंने कि चारों गांव में जीएसएस आने से रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के दूर दराज क्षेत्र के गांव में बार बार विद्युत कटौती और कम वोल्टेज आने की शिकायत अब शीघ्र ही दूर होने जाएगी, जिससे किसानों आमजन को फायदा मिलेगा। इस मौके पर रामगढ़ पंचायत समिति प्रधान नसरू खान, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पंडित बबली शर्मा, रामू मेघवाल मंडल अध्यक्ष खो, रामगढ़ नगर पालिका उप चेयरमैन रज्जाक खान, नगर पालिका चेयरमैन शकुंतला सैनी, दया किशन सैनी, सेवा दल अध्यक्ष रामगढ़ धीरज जयमन, रूप मीणा, रामलाल मीणा, पूर्व सरपंच महेंद्र जाखड़, पूर्व युवक कांग्रेस अध्यक्ष रामगढ़ ज्योतिरमन वशिष्ठ, गजेंद्र शर्मा, शौकत खान, सरपंच नगला, वंजीर का मुस्ताक खान, पार्षद नगर पालिका रामगढ़, बिजली विभाग के सहायक अभियंता ओम प्रकाश अग्रवाल, अमित चौधरी, जेईएन सोनू शर्मा इत्यादि मौजूद थे। जीएसएस रामगढ़ में ही हुए हैं और चारों का उद्घाटन आज हम कर रहे हैं। तीसरा है ये, अभी एक बंजीरका का बाकी है, वो भी हो जाएगा। तो जो समस्याएं हैं बिजली को लेके, चाहे कनेक्शंस को लेके, किसी भी चीज को लेके, मुझे लगता है वो खत्म हो जाएंगी। और बिजली तो सरकार ने अब मुफ्त कर दी है आपकी, कोई बिजली का बिल ही नहीं आने वाला है, क्योंकि छोटी छोटी जमीनें उसमें कितनी बिजली लगाओगे और 2000 यूनिट फ्री होगी और घर की 100 यूनिट फ्री होगी है। तो मुझे लगता है सब लोगों को अब कनेक्शन ले लेने चाहिए। 2018 तक एग्रीकल्चर कनेक्शन की फाइलें चल रही हैं, तो इसमें आप पीछे मत हटना। घरेलू कनेक्शन है चाहे एग्रीकल्चर का है, दोनों प्रकार के कनेक्शन लीजिए। बिल आपका आना नहीं है। देखिए, बिल ना आना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत बोझ लगता था जब बिल देखते थे हजारों रुपए का बिल आ रहा है। तो ये सुविधा कांग्रेस सरकार ने आपको दी है, बहुत बड़ी बात है। देखिए, इस बारे में आपकी परेशानी के बारे में सरकार ने सोचा है, आपके खर्चों को काफी हद तक किया है। मैं खुद के लिए कह रही हूँ, कम से कम महीने में 10,000 का फायदा तो मुझे हो रहा है बिजली फ्री हो जाने से। और चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना आपको दे दी, तो सरकार ने आपके स्वास्थ्य की चिंता कर ली, आपके जो खर्चे हैं घरेलू उनकी चिंता कर ली, बच्चों की पढ़ाई की चिंता कर ली। आपके यहाँ 4-4, 5-5 कॉलेज खुल गए, रामगढ़ में स्कूल क्रमबद्ध हो गए और गांवों से शहर बनाने का काम किया है। रामगढ़ में हमने 5 नगर पालिकाएं बनाई है, सोच के साथ कि ग्राम पंचायत को अगर आगे डेवलप करना है तो अगला कदम उसको शहर बनाना होता है। तो इसलिए इतनी ग्राम पंचायतों को मिला के हमने रामगढ़ की नगर पालिका बना दी, ताकि अर्बन क्षेत्र हो जाएगा तो इसमें सुविधाएं ज्यादा होती है। अब तो नरेगा का काम भी आपको नगर पालिकाओं में मिल जाता है। पहले ये सुविधा नहीं थी, नरेगा का काम सिर्फ गांवों में होता था, लेकिन अब ये नगर पालिकाओं में भी नरेगा में किसी को काम करना है तो हो जाता है। बहुत बड़ी बात है। देखिए, ये सब पूरी तरह से अभी तो महसूस नहीं हो रहा। तो ग्राम पंचायत, हालांकि हमको तो तकलीफ हुई है, पंचायत समिति कमजोर हुई है तो बात जाने से। ये पंचायत समिति जो नगर पालिका है, मंडल पंचायत से कमजोर होनी है जो पंचायत जारी है, लेकिन उस बात के लिए बात यह है कि विकास बहुत होगा। पंचायत समिति इतना पैसा नहीं आता जो नगर पालिका में पैसा आता है। और ये जिस तरह से सफाई की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था है, आपकी सड़कें कितनी बन रही है, और मैं समझता हूँ कि मांग भी पक्की है। इसके जो सैनी जी कह रहे हैं, बंदी सैनी जी अधिकारी तो कोई ऐसा ही लगना चाहिए दुकान को जानकारी हो नगर पालिका के बारे में। अपने अधिकारी लगे पैसेदार। डूंगरपुर विधायक गणेश घोगरा के निवास पर ग्राम पंचायत ऊपरगांव के ग्रामीणों ने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उदड़ा क्रमोन्नत होने पर धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आभार जताया। इस अवसर पर डूंगरपुर प्रधान केवल राम कोटेड, जिला परिषद सदस्य गुलशन मनात, सरपंच ऊपरगांव दिनेश चंद्र रोध, ब्लॉक महासचिव रमेश पाटीदार, ब्लॉक प्रवक्ता कपिल चौबिसा, पूर्व जिला परिषद सदस्य बालकृष्ण परमार, पूर्व प्रधान सुरेश कलासुआ एवं ग्रामीण जनों ने माल्यार्पण कर कांग्रेस सरकार के साथ रहने के लिए वचनबद्ध हुए।
एक देश में दो कानून संभव नहीं, समान नागरिक संहिता कानून देश की जरूरत है। बिल के समर्थन में चलाया गया हस्ताक्षर अभियान। युवाओं में हस्ताक्षर अभियान को लेकर उत्साह नजर आया। समान नागरिक संहिता कानून को जल्द लागू किए जाने हेतु भाजयुमो नेता गिरिराज गौतम के नेतृत्व में किशोर सागर तालाब कोटा महानगर में युवाओं ने हस्ताक्षर अभियान चलाया एवं ऑनलाइन भी समर्थन करवाया। हाड़ौती नवनिर्माण परिषद के संभागीय अध्यक्ष राकेश निर्मल सेन ने बताया कि इस अवसर पर उपस्थित भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व जिलाध्यक्ष हेमंत कृष्ण विजयवर्गीय ने कहा कि एक देश में दो कानून संभव नहीं है, सभी नागरिकों के लिए समान कानून होने चाहिए। इसलिए देश के इस वक्त समान नागरिक संहिता कानून की आवश्यकता है, इसलिए देशवासी इसका समर्थन कर रहे हैं। भाजयुमो नेता गिरिराज गौतम ने कहा कि राष्ट्रहित में कड़े निर्णय करने की क्षमता केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में है, जिन्होंने हमेशा राष्ट्र को सर्वोपरि मानकर उसके हित में निर्णय लिए हैं। इसलिए देशवासियों को उम्मीद है कि महत्वपूर्ण कानून भी मोदी जी जल्द ही लेकर आएंगे। जिस प्रकार धारा 370 हो या 3 तलाक जैसे कानून हो, जिसके कारण देश में अधिकतर महिलाओं को अधिकार प्राप्त हुए, उसी तरह समान नागरिक संहिता कानून से भी देश की महिला वर्ग को भी काफी अधिकार प्राप्त होंगे। जिस तरह एक घर में दो कानून नहीं हो सकते, उसी तरह एक राष्ट्र में दो कानून कैसे चलेंगे। प्रधानमंत्री एवं केंद्र सरकार द्वारा इस महत्वपूर्ण कानून को लाने से पूर्व प्रत्येक राष्ट्रवासी से सुझाव भी मांगे जा रहे हैं, जिसके बाद इस महत्वपूर्ण कानून को लाया जाएगा। गौतम ने कहा कि उन्हें उम्मीद है किसी मानसून सत्र में इस बिल को पेश किया जाएगा। इसलिए आज कोटा के युवाओं द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाकर इस बिल का समर्थन किया गया है। जो लोग राजनीति से प्रेरित होकर इसका विरोध कर रहे हैं, उनके बारे में देश की जनता सब कुछ जानती है। जब भी राष्ट्रहित में कोई निर्णय होता है तो ऐसी ताकतें अपनी ओर से षड्यंत्र रचने का प्रयास करती है। इस दौरान बड़ी संख्या में युवाओं और आमजन ने हस्ताक्षर अभियान में हिस्सा लिया और बैनर पर हस्ताक्षर किए, जिससे दिल्ली भेजा जाएगा। साथ ही लोगों ने ऑनलाइन भी समर्थन अभियान में हिस्सा लिया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से शुभम भोला, निखिल शर्मा, हरीश प्रजापति, सतीश लक्ष्कार, पवन आर्य, शुभम सैनी, विष्णु कुशवाहा, नरेश सोलंकी, मधु विश्नोई, ब्रिजभान यादव, लविश सैनी, धीरज शाक्यवाल, प्रिंस पांचाल, निखिल सुमन, गोविंद मेहता, कपिल लक्ष्कार, सचिन मिश्रा, जय शाक्यवाल, नितेश शर्मा, सुनील शाक्यवाल आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। इटावा क्षेत्र में जबरदस्त बारिश का दौर जारी है। फसलों के लिए फायदेमंद है ये बारिश, तो वहीं किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। आमजन को भी भीषण गर्मी से राहत मिली है। किसान अशोक जांगीड़ व किसान गोपाल नागर ने बताया कि क्षेत्र में वर्षा होने से किसानों को खरीफ की फसल में राहत मिलेगी। इटावा से जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। छात्रा को किडनैप करने वाली लेडी टीचर गिरफ्तार, वीडियो जारी कर शेयर की थी लव स्टोरी। बीकानेर में बढ़ा था तनाव। अलवर में सरकारी स्कूल की जर्जर हालत में पढ़कर भविष्य बनाने वाले बच्चे मजबूर नजर आ रहे हैं। भारतीय किसान संघ ने सिंचाई अधिकारियों के अभिवादन धन्यवाद के साथ ड्रेनों पर जाने के रास्ते बहाल करने की मांग की। अमरनाथ जा रही श्रद्धालुओं से भरी बस अजमेर के गेगल थाना क्षेत्र स्थित नारेली और लाडपुरा पुलिया के बीच दुर्घटनाग्रस्त हो गई। केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।